नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मोदी हुकूमत ने आज उन शहीद फौजियों की याद में जलती रहने वाली ज्योति को भी बुझा दिया जो 1971 से इंडिया गेट दिल्ली में अमर जवान ज्योति के नाम से मुसलसल जल रही थी। इस ज्योति को इंडिया गेट पर ही वाक़ नेशनल वॉर मेमोरियल में मुंतकिल कर दिया। ये मेमोरियल कॉम्प्लेक्स 1962 की हिंद चीन जंग, 1971, 1965, 1947 और 1999 की हिंद पाक जंगों के अलावा श्रीलंका में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन मिशन के तहत भेजी गई फ़ौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तामीर किया गया। इस मुंतकली पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है और इसे शहीद नौजवानों की तौहीन करार दिया जा रहा है। अमर जवान ज्योति 1972 से कायम थी, जहाँ कौमी त्योहारों के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया जाता था और हर बैरूनी मेहमान यहाँ हाज़िरी देता रहा। अमर जवान ज्योति से जज्बाती वाबस्तगी रही है। इंडिया गेट खुद पहली जंग अज़ीम और एंग्लो अफ़गान जंग की यादगार के तौर पर तामीर किया गया। इन जंगों में 80,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान की थी। इनमें से 13,516 सिपाहियों के नाम इंडिया गेट पर दर्ज है, जिनमें 6,000 से ज़ायद मुस्लिम फ़ौजियों के नाम हैं। राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति की मुंतकली को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि कांग्रेस इस ज्योति को दोबारा रोशन रखेगा। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। इससे अफगानिस्तान को 24 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल फसीह ने 68, मोहम्मद शहजाद ने 43, मां सदाकत ने 42 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम ने अच्छी जद्दोजहद की, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स की नपीतोली बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग की वजह से वो निशाने तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने यूएई के खिलाफ 189 रन से शानदार कामयाबी हासिल की। कप्तान प्रेस ने 154 रन की शानदार इनिंग्स खेली, वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट पर 362 रन बनाए, जिसका ताक़ुब यूएई के लिए नामुमकिन था। बांग्लादेश ने जो 2020 का चैंपियन रहा, इसने कनाडा को आसानी के साथ 8 विकेट से हरा दिया। ओमान में इंडिया महाराजा और एशिया लायंस के दरमियान लेजेंड सीरीज जारी है, जिसमें दुनिया के नामवर साबिक़ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले मैच में पठान ब्रदर्स की शानदार बैटिंग, ऑलराउंड मुजाहरे और मोहम्मद कैफ की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत इंडिया महाराजा ने एशियन टाइगर्स को शिकस्त दे दी। यूसुफ पठान ने 5 छक्कों की मदद से 40 गेंदों पर 80 रन बनाए। कैफ के साथ शानदार पार्टनरशिप करते हुए इन्होंने एशियन टाइगर्स को काबू में कर लिया। जिस वक्त यूसुफ पठान आउट हुए, इस वक्त कामयाबी के लिए 28 रन की ज़रूरत थी। इरफान पठान ने 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद कैफ 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले एशिया लायंस की टीम ने 7 विकेट पर 175 रन बनाए। इरफान पठान ने अपने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट करके अपने शानदार दौर की याद ताज़ा कर दी। कप्तान मिसबाह-उल हक ने 44 और श्रीलंकन तिरंगा ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एशिया लायंस में शोएब अख्तर, उमर गुल जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड जायंट्स के बशमूल 3 टीमों में दुनिया की अजीम साबिक़ा क्रिकेटर शामिल है, जिनमें वीरेंद्र सहवाग और युवराज भी हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सियासी हालात की वजह से मुकाबला नहीं हो रहे हैं, मगर गैर जानिबदार मकाम पर साबिक़ा और मौजूदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का मौका मिलने से ओमान में मुक़ीम हिंदू पाक के क्रिकेट शायकीन मसरूर हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर आज चलेंगे मज़ीद खबरों को लेकर। देखते रहिए गवाह।